नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम क्लियर एक हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका अंगूठा निकल कर के आ रहा है। इस प्रकार का अंगूठा इनकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जितनी ऊंचाई अंगूठे ने पकड़ी हुई है, इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इनका ये अंगूठा है। इनके ब्रेन की तीव्रता दिखाता हुआ ये अंगूठा है। इनका जो इच्छा शक्ति का क्षेत्र है वो काफी प्रबल है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो जो भी ये डिसीजंस लेते होंगे ज्यादातर वो इच्छा शक्ति के आधार पर ही लेते होंगे। लॉजिकल रीजनिंग्स अपने डिसीजन में जरूर रखें, सिर्फ इच्छा शक्ति के बेस पर डिसीजंस ना लें, क्योंकि इसमें त्रुटि होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। और एक स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि आप उसे रीएनालाइज करके वापस आप अपने आप को करेक्ट कर सकें। इस प्रकार की रेखाएं अंगूठे के ऊपर इनकी मेंटल टेंशन्स दिखाती हैं। जब भी जुपिटर की फिंगर इस प्रकार से बाहर को झुकी हुई हो तो इंसान आउटगोइंग पर्सनैलिटी का होता है। यदि ये फिंगर्स को जोड़ेंगे तो ये शनि की फिंगर के साथ इस प्रकार से टिल्ट लिए हुए है, तो इंसान धार्मिक नेचर का भी होता है, गॉड फियरिंग होता है। इस प्रकार का गैप इनको लोगों से अलग करता है। इनकी फ्यूचरिस्टिक सोच लोगों को समझ में नहीं आती और ये अपनी ही दुनिया बनाना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। ये अलग ढंग से सोचने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा, अलग ढंग से ये सोचने वाले व्यक्ति यहाँ से भी नज़र में आ रहे हैं। जब ये लिटिल फिंगर इस प्रकार की रहती है जो कि काफ़ी डिस्टेंस पकड़े हुए हो सूर्य उंगली से, तो ऐसे में इंसान को आप कोई सी सिचुएशन दे दीजिए, वो डिफरेंटली एनालाइज कर पाने में काफ़ी सक्षम होते हैं। आइए देखते हैं इनकी शनि की फिंगर का टिल्ट सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है और बीच में इस प्रकार से गैप निकल के आता है। यदि आप फिंगर्स जोड़ भी लेंगे तो भी गैप निकलेगा। ऐसे में संघर्ष भी बढ़ता है और पिता से मतभेद भी देखे जा सकते हैं या भाइयों से भी मतभेद देखे जा सकते हैं। और ऐसे में कई बार इन्हें 7.5 का प्रकोप भी झेलना पड़ता है जब ऊपर से फिंगर इस प्रकार से टिल्टेड हो। देखिए, मरकरी फिंगर की जो ऊंचाई है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। ऐसे में इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, चाहे वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो आपके रिटन कम्युनिकेशन हो। यदि आप क्लाइंट के साथ भी कोई ईमेल करते हैं तो उसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक एक पॉइंट करके बताइए, नहीं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स बाद में निकलेंगे जिससे बिजनेस लूज करता है इंसान और रिपीट में क्लाइंट आपको नहीं मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। हमारे ब्रेन के फर्स्ट फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। इस प्रकार की रेखाएं हर फैलेंज के ऊपर देखें तो ये मेंटल टेंशन्स ही दिखा रहे हैं। हर फैलेंज के ऊपर ये रेखाएं हैं और इस प्रकार के इंप्रेशंस भी देख पा रहे हैं हम। ये आपके हर फैलेंज के ऊपर हैं दबाव भी और टेंशन्स। आइए सेकंड फैलेंजेस देखते हैं। सेकंड फैलेंजेस हमारे इंडिकेट करते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज इंडिकेट करता है आपकी प्रबंध शक्ति को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज इंडिकेट करता है आप किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कितनी आप रिसर्च करते हैं और किस प्रकार की न्यू स्किल्स आप गेन करके अपने जीवन का स्तर ऊपर लेकर के जाते हैं। सूर्य फिंगर की ये सेकंड फैलेंज बताती है आपकी मेहनत का एरिया, आपकी हार्ड वर्क, आपकी जो आप ब्रेन में यहाँ पर सोचते हैं उसे आप एक्चुअल वैल्यू वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं वो यहाँ पर देखने में मिलता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके जो भी आप अर्न करते हैं उसे आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। यदि हम ये थर्ड फैलेंजेस देखें, ये हमारी बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। देखिए, जुपिटर फिंगर का जो ये जो थर्ड फैलेंज हमारा है ये थोड़ा सा इस प्रकार से बाहर को जैसे निकल जाता है और थोड़ा उभार में है आपके सारे फैलेंजेस। तो ये उभार इतना सही नहीं माना जाता। ओवरऑल ये हमारी बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम उभार देखें तो ऐसे में इंसान थोड़ा मीठा खाने की शौकीन हो जाता है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती है। लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। देखिए, इस प्रकार से लो सेट माउंट है, ये दो माउंट्स इस प्रकार और इस प्रकार से है सेटिंग। तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। आइए देखते हैं इंडिविजुअल माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की जो भी लाइंस ऊपर को जाती हैं एक प्रकार से आपकी बाद में इनकम रेखाएं बनती हैं। अकल्ट साइंसेस में भी आपको इंटरेस्ट देती हैं। संतान का सुख भी ये दिखाती हैं। जो भी लाइंस इस प्रकार से जाती हैं ऊपर को ये आपकी प्रोग्रेस दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर यहाँ से जाती हैं ये आपके वाहन का सुख भी दिखाती हैं। जैसे इंसान एक सरल हृदय का होता है ये भी दर्शाती हैं।
जब यहाँ पर ब्लॉक्स की फॉर्मेशन हो जाए आपके माउंट के ऊपर, तो ऐसे में धन आने शुरू हो जाता है। मिडिल एज से पहले ही इंसान थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो चुका होता है। ये आपका धन का संचय भी दिखाती हैं। ओवरऑल माउंट में जो उठाव है वो यहाँ पर उठाव है, एपेक्स इसका इधर को शिफ्टेड है, यहाँ की जगह थोड़ा सा ऊपर को चला गया है एपेक्स, तो इसका उभार थोड़ा ऊपर को चला गया। ऐसे में इंसान की फूड हैबिट्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। इंसान कई बार फूडी हो जाता है, कई बार लगातार खाने लगता है, कई बार ज़्यादा खाने लगता है। इस प्रकार के चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। दूसरा, इंसान थोड़ा सा विचारशील हो जाता है। रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेंटेड एरिया है, यहाँ से उठा हुआ एरिया है। इस प्रकार के ये माउंट की शेप है। आइए देखते हैं आगे। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट अच्छी कंडीशन में ओवरऑल, यहाँ से जो हल्का सा उभार है ये आपको कामुकताएं भी देता है, थोड़ा सा आलस भी देता है बॉडी में। देखिए यहाँ पर शनि पर इस प्रकार की रेखाएं, ये हल्का सा डॉट, इस प्रकार की रेखाएं, जो भी ऊपर से रेज आती हैं वो यहाँ पर ब्लॉक होती हैं। और ये पूरी की पूरी रेखा, ये जो है आपका गर्डल है, और ये पूरा इसको काटते हुए जा रही है रेखा, और ये इसको ब्लॉक करती हैं रेस को। तो संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में। जो भी आप काम करेंगे उसमें संघर्ष बढ़ जाएगा। दूसरा, आप ओवर इमोशनल भी हो जाएंगे एट टाइम्स, एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे। ये इमोशनल इम्बैलेंस आपको यहाँ पर देखने में मिलता है। इस प्रकार के क्रॉस अच्छे नहीं माने जाते हैं शनि के स्थान पर। लोअर लिम्स को लेकर के दिक्कतें आती हैं। कई बार पैरालिसिस तक की दिक्कत लोगों को देखने को मिल जाती है, या कहीं पर भी ब्लॉकेजेस जिसे कहते हैं वो आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार के इंडिविजुअल क्रॉस हैं ये। एक अकेलापन और डिप्रेशन भी देता है अगर शनि के माउंट पे इस प्रकार के साइंस हों। ये आपकी शनि की रेखाएं हैं जो ऊपर जाती हैं। तो इंसान आखिरी स्टेज तक मतलब काम करने वालों में से रहते हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। देखिए आपके हाथ पर इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी सारी हैं और सभी फैलेंजेस के ऊपर हैं। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती तो एक चैनल बनता है जिसके थ्रू आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। तो ऐसे में जब भी कोई यहाँ पर वलय बन जाए या इस प्रकार से बाधाएं आ जाएं, तो ये आपकी रेखाओं को ब्लॉक करती हैं और संघर्ष बढ़ जाता है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। देखिए सूर्य के स्थान पर यहाँ पर काफ़ी बड़ा उभार आ गया है और ये थोड़ा सा डेंटेड एरिया है। तो ओवरऑल एक मिक्स इफेक्ट देगा आपको, लेकिन इसमें हम आपके काम का विस्तार भी देख पा रहे हैं। इस प्रकार की रेखाएं देखिए, एक तो ये रेखा आपकी ऊपर जा रही है, पूर्व पुण्य रेखा है। पिछले जन्म के जैसे कुछ काम अधूरे रह जाते हैं तो वो इंसान इस जन्म में पूरे करता है। दूसरा देखिए, बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से उठती हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से लाइंस क्रिस क्रॉस करती हुई काफ़ी सारे बड़े एरिया को कवर कर लेती हैं। ऐसे में इंसान ये देखने में मिलता है, जब भी आप कोई जॉब प्रोफाइल अगर हैंडल करते हैं तो काफ़ी बड़े एरिया के हैंडल करते हैं। यदि क्लाइंट्स होते हैं तो वो दूर दूर के होते हैं, या जो पोर्टफोलियो आप हैंडल करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो विदेशों में भी फैला हुआ बिजनेस होता है। इस प्रकार से ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप शेयर्स एंड स्टॉक्स का भी काम करते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं, जहां आपको इनकम अलग अलग जगह से आती है। अब इस पर कुछ रेखाएं मैं आपको दिखाता हूं। ये रेखाएं, ये रेखा, जो रेखा सूर्य की रेखाओं को काटती है वह अच्छी नहीं मानी जाती। यदि आप लोन्स लेते हैं इस स्थिति में तो लोन्स उतारने में बहुत दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ ये मन का भटकाव भी करती हैं कि आज मैं ये काम करूं, कल मैं वो काम करूं। इस प्रकार से मन की अस्थिरता को दिखाती हैं। यहाँ पर भी संघर्ष बढ़ जाता है और यहाँ पर भी अस्थिरता रहती है। किसी भी काम में आप जाएंगे तो दूसरे का काम आपको ज़्यादा बेटर और अच्छा लगेगा। आप सोचते हैं मैं ये कर लूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें फोकस को दिखाती हैं कि फोकस इंसान लूज़ करता है। दूसरा, ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, ये जाकर के आपकी सूर्य रेखा को इस प्रकार से मिल जाती है। तो ऐसे में कई बार ये देखा जाता है कि इंसान जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर के कोई अगर कोई डिसीजन है तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं चूक कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे आपका बुध का स्थान। ये आपका मरकरी का एरिया है। मरकरी पर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हुई नज़र में आ रही हैं। देखिए, यदि आप कोई कंसल्टेंसी का भी काम करेंगे तो वो भी चलेगा। आइए देखते हैं आपका
मार्स के माउंट पे बहुत सारा क्रिस क्रॉस है आपके। तो जब इस प्रकार का क्रिस क्रॉस होता है तो ब्लड वर्क ज़रूर देता है। ब्लड वर्क मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशंस या लड़ाई झगड़े से कहीं ना कहीं खून निकलना या कोई एक्सीडेंट्स, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बॉडी में उतनी ज़्यादा हिम्मत या ऊर्जा भरता हुआ माउंट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से ये दबा हुआ सा माउंट है। दूसरा, अगर मैं ये भी देखता हूँ तो ये इसमें भी जो आत्मिक साहस है उसमें भी यहाँ पर कमी नज़र में आ रही है। ये शारीरिक साहस में कमी है, ये आत्मिक साहस में भी कमी है। और जब यहाँ पर इस प्रकार का क्रॉस मिले तो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे ब्लड इन्फेक्शन वगैरह। दूसरा, यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो उसके कागज़ ज़रूर चेक कीजिएगा, धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसे केस में। यदि आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें देख रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए, जब भी इस प्रकार की रेखा ऊपर जा कर के मिले और ये भाग्य रेखा के साथ ये ट्रायंगल की फॉर्म बनाए या इस प्रकार से भी ट्रायंगल बना रही है, तो भी इंसान के पास अपने नाम पर प्रॉपर्टी जीवन में ज़रूर रहती है। आइए देखते हैं आपका मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट काफ़ी ज़्यादा आपका डेंटेड माउंट है। डेंटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें दबाव है हर जगह पर, यहाँ भी दबाव, यहाँ भी दबाव, यहाँ भी दबाव। यहाँ पर एक नक्षत्र टाइप की फॉर्मेशन हो रही है। ये सारे जितने भी क्रिस क्रॉसेस हैं, आपको एक इनसिक्योरिटी की भावना अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के ये सब देते हुए नज़र में आ रहे हैं। यहीं से आपकी भाग्य रेखा भी आगे जाती है और माइंड लाइन भी तकरीबन यहाँ पर आकर मिलती है। तो ऐसे में कल्पनाएं भी देता है और क्रिएटिविटी भी देता है, लेकिन आप उसे किस सेंस में लेते हैं वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये थोड़ा डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाले फीचर्स ज़्यादा बढ़ाता हुआ नज़र में आ रहा है। देखिए, मून माउंट को लेकर के काफ़ी चिंता का विषय है यहाँ पर। यदि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, यदि ऐसे डेंट्स आपको मिलें, आप बिजनेस में हैं तो आपको कहीं पर भी, आप किसी के साथ भी मिलकर बिजनेस करते हैं तो आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप किसी से भी अपना रहस्य, कोई सा भी सीक्रेट शेयर ना करें, क्योंकि वो घूमकर आपके पास आएगा और आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो रोग में किसी भी प्रकार का रोग, जैसे किडनी स्टोन से लेकर के, हर्निया से लेके, प्रोस्टेट से लेके, कुछ भी कमर के नीचे के रोग या पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिल सकती हैं। चौथा, आप पानी वाले स्थान से बिल्कुल दूर रहें, चाहे वो ओशन हो, रिवर हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप वहाँ से दूरी बना करके ही रखें। अब आते हैं आपके स्टार पर। ये स्टार जो है, क्योंकि ये माउंट दबा हुआ है, अच्छी कंडीशन का माउंट नहीं है, तो ये स्टार अपने इल इफेक्ट्स देगा। इल इफेक्ट्स में मतलब जो भी पॉजिटिव होना है वो ये नेगेटिव इमोशंस देगा। नेगेटिव में भी गहरे नेगेटिव इमोशंस, यानी मानसिक विकृति तक पैदा कर सकता है ये स्टार। डिप्रेशन देगा तो ज़बरदस्त, एंग्जाइटी देगा तो ज़बरदस्त, इसके अलावा भी मानसिक रोग भी दे सकता है, किसी भी प्रकार का मानसिक रोग। मैं उन रोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर। आइए देखते हैं आगे कि आपका केतु स्थान क्या कहता है। ये आपका केतु का स्थान है जो कि शेयर मार्केट के लिए ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है जो कि आपको प्रेरित करे कि आप, सिर्फ ये लाइन्स हैं इस साइड आती हुई जो कि आपको प्रेरित करती हैं इस साइड देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है, या ये माउंट की ऊंचाई भी वैसी नहीं है कि ये आपको बेनिफिट दे। तो आप यहाँ से बिल्कुल जो भी आपका पैसा हो आप विड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ लॉसेस होंगे यहाँ पर। ये माउंट आपका ट्रेवल्स के साथ है, अब वो भी नहीं रहा तो ये बिल्कुल ही लॉसेस हैं। देखिए कितने सारे क्रिस क्रॉस हैं यहाँ पर, इनसिक्योरिटी देता हुआ ये माउंट है। आप इस माउंट के हिसाब से काम करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ये केतु के हिसाब से भी और मून के हिसाब से भी। ऑल्दो भाग्य रेखा देखिए आपकी यहीं से उत्पन्न हुई थी एक, लेकिन दूसरी भाग्य रेखा आपकी अलग चल रही है, तीसरी अलग चल रही है, तो आप किसी और चीज़ में काम करेंगे वो आपको ज़्यादा सफलता देगा।
आप कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में जा सकते हैं, वो फिर भी आपको इससे बेटर रहेगा। आप किसी भी फैशन इंडस्ट्री के बिजनेस में जा सकते हैं, क्योंकि आपका ये वीनस मच बेटर कंडीशन में है यहाँ से। ऑल्दो ये भी डेंटेड है, जब ये डेंटेड होता है तो कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद ज़रूर रहता है कुछ लोगों के साथ, ये चीज़ देखी जा सकती है। कोशिश ये करें कि मनभेद में कन्वर्ट ना हो, अदरवाइज इसके हिसाब से ये बेटर माउंट है। आप इसका उपाय ज़रूर मुझसे लीजिएगा, मून का उपाय आपको चाहिए ही चाहिए है। इस प्रकार की रेखाएं आपको जीवन भर अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो फार बेटर माउंट है। अगर आप किसी दूर जगह पर जाकर के सेटल होना चाहें, कुछ टाइम के लिए आप सेटल हो सकते हैं और फिर आपको वापस आना रहेगा, क्योंकि ये जीवन रेखा आपकी काफ़ी दूर आपको लेकर के जाती है आपके पैतृक स्थान से, और यहाँ 65 के बाद आसपास 63-64 के आसपास आपको वापस लेकर के आती है। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं, दूर आप जाते जा रहे हैं। यदि आप अपने घर से दूर नहीं हैं तो उतना पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। आइए देखते हैं आगे रेखाएं क्या कहती हैं। आइए देखते हैं हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी चलती हुई है। देखिए, जब हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी चलती है तो इंसान में इमोशंस की काफ़ी कमी रहती है। यहाँ तक इमोशंस की देखिए कमी है, बिल्कुल सीधी चलती हुई आ रही है। यदि इमोशंस रहेंगे तो किसी ना किसी एक व्यक्ति के लिए ज़रूर रहेंगे, और वो ओवर पोजेशन के रूप में रहेंगे, क्योंकि ये रेखा इस प्रकार से जा कर के आपके जुपिटर माउंट को टच करती है। यहाँ से आपको जो भी इमोशंस आते हैं वो यहाँ से आएंगे, या फिर इमोशंस आएंगे इन गर्डल से। देखिए, जब आप बिजनेस में होते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं और इमोशनलेस होकर के लेते हैं, कोई उसमें मैटर नहीं करता है। जब आप फैमिली में हो और कोई डिसीजन लें और वहाँ पे इमोशंस की कमी हो, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप फैमिली में कोई भी डिसीजन लें तो वहाँ पे इमोशंस ज़रूर बीच में रखें, नहीं तो यहाँ पर जैसे ये आपका जो माउंट है काफ़ी डिस्टर्ब टाइप का ये माउंट नज़र में आ रहा है यहाँ पर। तो इमोशंस की कमी की वजह से फैमिली में भी वैचारिक रूप से, चाहे वो कोई भी हो फैमिली में, वैचारिक रूप से आप वहाँ से मतभेद हो सकता है। चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, इनसे वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। ऑल्दो आप किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे पेरेंट्स के लिए, चाहे वाइफ के लिए, ज़रूर ओवर पोजेसिव रहेंगे। ये भी यहाँ पर स्थिति नज़र में आ रही है। देखिए, जब यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से नीचे गिरें, ये हार्ट ब्रेक्स भी दिखाती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी। कई बार इंसान उधार दे देता है तो वहाँ से पैसा वापस नहीं आता, तो हार्ट ब्रेक्स टाइप की जो सिचुएशंस रहती हैं या पैसा वापस ना आने की वजह से जो कंडीशंस रहती हैं वो भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन जब इस प्रकार से चलती है, देखिए माइंड लाइन पर भी काफ़ी स्ट्रेस है, और माइंड लाइन का क्योंकि कंट्रोल देखिए मून के हाथ में भी जा रहा है, तो ये मून की साइड जब देखती है तो यहाँ से गुण उठाती है मून के। काफ़ी एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली सिचुएशंस आपको देती है। ये अगर देखें यहाँ पर आपकी 50 ईयर्स की एज यहाँ पर होती है। 50 ईयर्स की एज में जाकर के उसके बाद आप जाकर के आगे थोड़ा स्टेबलाइज होते हैं, नहीं तो ये रेखा इस प्रकार से डार्क ही है यहाँ तक। जब ये रेखा एक ऊपर को इधर को निकलती है तो ये आपको हिम्मत देती है सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ये आपको क्रिएटिविटी देती है सिचुएशन से बाहर आने के लिए। क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर के आप हिम्मत से बाहर आ सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। आइए देखते हैं आपके बिजनेस की रेखा को। देखिए, बिजनेस की रेखाएं इस प्रकार से आपकी टूट टूट करके चल रही हैं, तो ऐसे में कभी बिजनेस चलता है, कभी नहीं चलता है, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाएंगी। ये भी आपकी मरकरी की लाइन है, इस प्रकार से इतनी आई और ख़त्म हो गई है। तो इस ऐसे में व्यवसाय में चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। व्यवसाय में कई रुकावटें भी देखी जा सकती हैं, रुक रुक के व्यवसाय चलता है, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक कॉन्टिन्यूस सीधी, या जिसे कहते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक चलता हुआ ऐसा नज़र में आए, ऐसी रेखा नहीं है। देखिए, अब ये भी रेखा नीचे से एक इम्प्रेशन बना रही है, लेकिन टूटा हुआ सा इम्प्रेशन है। तो ऐसे में जीआई ट्रबल्स भी ज़रूर रहेंगी। आपका राहु का क्षेत्र भी पूरा का पूरा ये डिस्टर्ब्ड है, तो ओवरऑल आपको हाथ के लिए रेमेडी चाहिए ही होगी। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। ये तकरीबन 35 साल की उम्र है यहाँ पर, जो भाग्य रेखा यहाँ से हम लेते हैं। जब भी यहाँ पर रहती है रेखा इस प्रकार से ऊपर जाती है, तो 35 के बाद ही इंसान ज़्यादा ग्रो करता है लाइफ में।
देखिए यहाँ पर 35 साल होते हैं, 35, 36, 37 आते आते ये भी आपकी भाग्य रेखा चल रही है जो फैमिली के सपोर्ट से ऊपर आई थी। ये तकरीबन 37 ईयर्स यहाँ पर रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर शिफ्ट देखते हैं और करते हैं। ये भी 35 साल है, यहाँ तक आते आते आप इस रेखा को इधर को आ जाता है तो शिफ्ट मिलता है। शिफ्ट मिलने करके अब यहाँ पर कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे, जो भी शिफ्ट रहेगा यहाँ से ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर आएगा 40 साल। इस 40 से पहले भी आप 38 पर भी एक बार दोबारा कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, कुछ ना कुछ और भी देखेंगे 38 पर। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपका 37वां साल, ये आपका 38वां, 39 और फिर 40 पर आप इसी रेखा के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र में आ रहे हैं। 40 तक कोई ना कोई चेंजेस आप करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। फ़िलहाल कंडीशन यहाँ पर ये नज़र में आ रही है और आपको करने भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जिस स्थिति में ये मून का माउंट है, ये ट्रैवल को रिलेट करता है, ये भी आपको सूट नहीं कर रहा है और आपका स्टॉक मार्केट का काम भी आपको सूट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ज़बरदस्त आपको इमीडिएट चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और वही ये शिफ्ट दिखा भी रहा है। जो भी आप अभी शिफ्ट करेंगे आगे 40 पर यहाँ पर रहेगा, उसी पर ही आप दोबारा से 40 के बाद 41-42 की उम्र में कुछ ना कुछ वहाँ पर भी आप चेंजेस करेंगे 42 में, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये 44-45 में आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे। फिर अगर हम देखें तो 50 तक ये पूरा संघर्ष लगा हुआ है, ये संघर्ष का एरिया है। ये आपका 55 के आसपास तक का एरिया आपका ले जाएगा, ये यहाँ पर समझ में आती है। ये 55 की रेखा है एक तरह से। और देखिए इसी बीच में आपको अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर दिखाई देगी 50 के आसपास ही। देखिए ये हम 40 मानते हैं, ये 60, ये तकरीबन आपका 50 का एरिया यहाँ पर रहेगा। तो आप यहाँ से जब संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे, 45-46 के चैलेंजेस निकालते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका 50 का एरिया आएगा। 50 में आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहाँ से आप फिर आगे बढ़ जाएंगे, और ये 60 की एज है। और फिर इस प्रकार से इंप्रेशंस आगे ऊपर लेते हैं अपने आप को। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ 40 से लेके 50 के बीच में काफ़ी संघर्ष दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। 40 to 50 अभी आप चेंजेस कर रहे हैं 37 से 40 के बीच में, 37, 38 और 40 तक आप चेंजेस करके आएंगे। फिर इसी पर ही आप दोबारा से री इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ और चेंजेस हैं, कुछ यहाँ पर लॉसेस भी हैं। लॉसेस लेते हुए आप 50 पर आएंगे, 50 पर एक मेजर अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी और फिर आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। मेजर अपॉर्चुनिटी 50 के आसपास की है आपकी। फिर उसके बाद 60 से एकदम से जब ये रेखा ऊपर जाती है तो 60 पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आइए देखते हैं लाइफ लाइन के हिसाब से क्या कहती हैं रेखाएं। लाइफ लाइन देखिए पीछे से काफ़ी है, इस प्रकार से जब डिस्टर्बेंस होके के चलती है तो काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, फैमिली में भी अशांति वाली भावना यहाँ पर देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जब भी ये रेखा क्रॉस करेगी रेखा को, आपकी जीवन की रेखा में संघर्ष आएगा। ब्रेन लाइन को क्रॉस करेगी, ब्रेन में डिस्टर्बेंस आएगी। अगर हृदय रेखा को क्रॉस करेगी तो वहाँ पर भी डिस्टर्बेंसेस होंगी। और अगर फेट लाइन को क्रॉस करेगी तो कोई ना कोई एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स होंगे। आप जब यहाँ पर बढ़ते हैं 20-21 साल से, तो इस प्रकार की रेखाएं आगे को ये स्थान का परिवर्तन 23-24 में भी दिखा रही हैं। इससे पहले भी कहीं ना कहीं आप जाते हैं और यहाँ से अलग होते हैं थोड़ा सा, फिर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे देखिए इंप्रेशंस फिर से दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ब्रेक है, कोई ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे इस एरिया में आपको 25-26 साल के आसपास। फिर आप आगे बढ़े हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपकी लगी हैं यहाँ पर। 26-27 साल की ये उम्र है। फिर और आगे बढ़ते हैं आप, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, ये तकरीबन 28-29 साल की उम्र है। फिर यहाँ पर कोई ना कोई चैलेंजेस या इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ से आप ग्रोथ भी लेते हैं। 29 की एज है ये। 29 के बाद ये 30 निकल के आता है, तो 30 पर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस यहाँ पर देखने में मिलते हैं। 30 से जो ये ट्रायंगल बनता है, ये 2 ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो ऐसे में 29 से लेके ये 34 साल तक का ये ट्रायंगल है ये। तो ये पीरियड आपका अच्छा रहा होगा, इसमें ग्रोथ भी रही होगी, कुछ ना कुछ घर पे खुशियाँ भी रही होंगी। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। फिर हम जब 36 से आगे बढ़ते हैं, ये 34 से जब हम आगे बढ़ते हैं, 34 के बाद 35 आपको यहाँ पर प्रेरित करता है कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए। फिर देखिए कोई ना कोई लॉसेस भी रहते हैं। 35 की एज है ये,
जब इस प्रकार की रेखाएं आपकी इस रेखा को जाकर के मिले, ये आपकी फेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ इनकम दिखाएगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये 37 साल की जो उम्र है ये यहाँ से आगे बढ़ रही है, ये 36 पे लॉस, ये 37 पे कुछ प्रॉफिट। एक ट्रायंगल और आपका बन रहा है, ये 43 के आसपास का है। कोई ना कोई जब आप इन्वेस्टमेंट्स इस एरिया में करते हैं तो फिर 43 पर आप फिर से राइज करते हैं, ये यहाँ पर देखने में मिलता है, जो कि यहाँ पर भी यही चीज़ देखने में मिल रही है, इन्वेस्टमेंट और फिर यहाँ पर राइज है। फिर आप ये 45 के आसपास ये उबड़ खाबड़ वाला एरिया आपका जो है ये आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देगा। ये तकरीबन ये चैलेंजेस देखिए किस प्रकार से लगे हैं, ये 50 तक आपको पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से अंदर को रेखा जा रही है, चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस ले लीजिए हेल्थ के साथ, चाहे आप वेल्थ के साथ ले लीजिए। और मुझे ये दोनों के साथ ही नज़र में आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ भी जाती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर हेल्थ भी जाती हुई नज़र में आ रही है। तो ये 50 तक जब आप पहुँचते हैं, 49 के आसपास से कोई ना कोई आपको रेखा सपोर्ट करती है और आप एक कुछ क्रिएट कर पाते हैं 50 पर। ये 50 की रेखा है जो आपको ये यहाँ पर लॉसेस दे करके या इन्वेस्टमेंट्स करा करके आपको आगे लेकर के जाएगी। 50 की मेजर आपकी यहाँ पर रेखा निकल के आ रही है। 50 के बाद जैसे ही आप 51 पे आते हैं, कोई दूर स्थान से आपको कोई ना कोई कांटेक्ट मिलता है जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहेंगे और आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं अगर आप ये पार्टनरशिप एक्सेप्ट करते हैं तो, क्योंकि आपकी लाइंस यहाँ पर आकर के रुकती हैं, आपको लॉसेस नहीं होंगे पार्टनरशिप में। तो ये 50 में आप यहाँ पर जाएंगे, 50 पर जाकर के आप पार्टनरशिप कीजिएगा, उससे पहले नहीं। और पार्टनरशिप के जो मैंने बेसिक रूल्स यहाँ पे बताए हैं, फाइनेंशियल जो भी है अपने हाथ में रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो लॉसेस हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है एक्चुअली। तो ये 50 पर यहाँ पर है। फिर 50 से आगे आप बिल्कुल सीधा बढ़ते हुए 60 पर आते हैं और 60-61 पर आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, जो कि फेट लाइन पर जाकर के मिलती है। तो ये फेट बनाती है, यानी पैसे की अपॉर्चुनिटी है ये 60-61 पर। फिर सेहत में कहीं ना कहीं ये ड्रॉप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार से लाइफ आपकी आगे चलती है। तो ओवरऑल काफ़ी चैलेंजेस मुझे हेल्थ के हिसाब से लग रहे हैं यहाँ पर। देखिए आपका क्वेश्चन था हेल्थ को लेकर के, तो हेल्थ को लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो रोग ले लीजिए कमर से नीचे के, या एंग्जाइटी या डिप्रेशन या कोई और मानसिक विकार तक नज़र में आ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया आपके हेल्थ के चैलेंजेस। दूसरा वेल्थ में भी चैलेंजेस हैं, कोई इतनी इजीली वेल्थ आप अर्न करते हुए कहीं पर भी नहीं नज़र में आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी संघर्ष सारी एज में, यानी 40 से 50 में मेजर जहाँ पर इंसान ज़्यादा कमाता है 40 to 50 में, वहाँ पर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं 40 to 50 के बीच में। पीस और सेरेनिटी वाली जो साइड आप कह रहे हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसा पीस मुझे नज़र में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इतने सारे चैलेंजेस होंगे तो इंसान में उतना पीस कहाँ से मतलब एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद स्पाउस एंड ये भी मैंने आपको बताया कि थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं, ये भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं आपके साथ। जो काम आपको सुटेबल रहेगा वो भी आपसे डिस्कस हुआ है यहाँ पर। वीनस से रिलेटेड कोई ना कोई काम आप ज़रूर कीजिए, या मरकरी से रिलेटेड आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं, लेकिन मरकरी में भी फिंगर आपकी लो है, तो आप वीनस से रिलेटेड ही कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें कॉस्मेटिक्स का काम हो गया, क्लॉथ का काम हो गया, इस प्रकार के काम होते हैं, कपड़े का काम हो गया। शेयर मार्केट आप बिल्कुल भी परसू ना कीजिए, बिल्कुल इमीडिएटली पैसा वहाँ से निकाल दीजिए। और केयरफुल रहना होगा आपने अगर पार्टनरशिप्स के बिजनेसेस करने हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, पानी से दूर रहना होगा, ये भी आपको टेक केयर करना होगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, और मैं यहाँ पर आपको ऑल दी बेस्ट करना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपना एनालिसिस भी यहाँ पूर्ण करना। मैं व्यूअर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ लर्न किया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।